अर्जन मुझे भगवान जिस घड़ी तुम्हारा हो और नगरी हो अयोध्यासी नगरी हो ना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोलो रामचंद्र भगवान की आइए, आपका स्वागत है। ये खिरगबाद से पधारे जहाँ हम रहते हैं आश्रम पर, इन्हीं के सहारे से रहते। एक बार भाव से ये भजन में हाजिरी लगा लो, गाना मेरे साथ है। और नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सधराना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जम्बूदीप ने भरते बरसे आर्यवर ने भरते खंडे आर्यवर ने भरते खंडे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की जय धर्म भूमि है कर्म पूजी भगवान की ये जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुना के राम चले घोड़े धाम की। हमें कथा सुना के राम चले घोड़े धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा आप भी लगा लो हाजी राम जी के चरित्र में एक बार दोनों हाथ सीधा करके और एक बार भाव से कह दीजिए बात भैया जी आप ही लगा लो आज। ये रामायण है पुण्य कथा श्री ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम कथा तो जीवन सिखा देती है कैसे जीना है और भागवत कथा मरना सिखा देती है। याद रखना एक बात। माँ कौशल्या कहती है बेटा राम तू दूध पी ले, अगर तू दूध नहीं पिएगा तो तेरा भरत भी दूध नहीं पिएगा। ये बात सुनते ही राम जी दूध पी लेते हैं। वो कौशल्या माँ कहती है और आज की माता कहती है कि बेटा तू दूध पी ले, नहीं छोटा पी लेगा। एक बार दोनों हाथ सीधा करें दोनों। रामायण है पुण्य कथा
ये रामायण है उन कथा श्री राम की। ये रामायण है उन कथा ये रामायण है उन कथा श्री राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण अवतार और कृष्ण लीलाओं का वर्णन। श्री परीक्षित जी आचार्य श्री सुखदेव जी से कहते हैं, प्रभु आपने सभी वंशों का विस्तार से श्रवण कराया, राम कथा भी आपने सुनाई, लेकिन श्री कृष्ण चरित्र सुनने के मन में उत्सुकता है, उत्कंठा है। कृष्ण अवतार किस कारण से हुआ, ये मुझे सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा, कालो जनस्य माणानां दुख शोको तमोनुदम अनुग्रहाय च भक्त्यानां सुपण्ये विघ्नो दयाश। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, कलयुग में उत्पन्न होने वाले भक्तों को सुख देने के लिए, कलयुग के भक्तों के पाप मिटाने के लिए, कलयुग के भक्तों का अज्ञान मिटाने के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। उस समय महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब हमें भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनाइए। हमारे इष्ट देवता भगवान कृष्ण हैं, हमारे पिता में दादा पांडव, जिनकी कृपा से महाभारत रूपी समुद्र से पार हो गए, जिसमें भीष्म द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हुए थे, केवल भगवान की श्री कृष्ण की कृपा थी। और माता के गर्भ में मैं तो मर ही गया था, नष्ट ही हो चुका था, लेकिन जिन्होंने मुझे गर्भ से नया जीवन दिया, उन भगवान कृष्ण का मैं पावन चरित्र सुनना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, अनेकों जन्मों के पुण्यों से अनेकों जन्मों के पुण्यों से भगवान के चरणों में प्रीति होती है, और तुम्हें स्तुता ही मिल गई। परीक्षित अब कुछ खा पी कर विश्राम कर लो। 5 दिन हो गए, तुमने गंगा जल भी नहीं पिया। देखो परीक्षित की कितनी निष्ठा थी। और मेरे भाग की पूछो न तो पूछो ही मैं। एक बार जगदीपुरा में कथा करी, जब तो कह रहा महाराज बदला हेरो, जेठ के से महीना में करी कि महाराज बदला हेरो आरती का और पे कराइयो, मैं तो खेतर में कुछ काम करके जा रहा हूँ। ऐसे एक सीधो सो खरगबास मिल गो, न्याऊ ऐसो परीक्षित मिल गो, जे डटे ही नहीं बिल्कुल कथा सुन बे, पता नहीं जाने काय में व्यस्त है। उन्हें परीक्षित के लिए तो कथा में, जब तक कथा चलती है तब तक कथा में रहना चाहिए, ऐसा कथा का नियम है। नीचे सोना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए, फालतू बात नहीं करनी चाहिए। परीक्षित ने कहा, भगवान आपके मुख से जो अमृत निकल रहा है उसको पी पी कर मैं तृप्त हो रहा हूं। अब मुझे न भूख लग रही है न प्यास, इतनी निष्ठा है कथा में, कथा श्रवण में, जो गंगा तट पर बैठकर गंगा जल पी नहीं पिया। और 5 दिन हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आओ राजन, अब तुम्हें भगवान कृष्ण का पावन चरित्र सुनाते हैं। देखो
द्वापर का अंत था, पृथ्वी राक्षसों से भर चुकी थी, दैत्य राक्षसों के रूप में अवतरित हो चुके थे, जगह जगह अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार हो रहे थे, धर्म लुप्त होता जा रहा था। पृथ्वी घबरा गई और गाय का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा के पास पहुंची और पृथ्वी प्रार्थना करती है भगवान से, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रंत पाल भगवंता, गोद्रज हितकारी जय असुराय सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरदर अद्भुत करनी मरमन जानई को, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सो। पृथ्वी माँ ने पुकार की, ब्रह्मदेव से कहा मुझे बचाओ, यदि ये पापी मेरे ऊपर इसी तरह पाप करते रहे तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। अब इन पापियों का भार सहन नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा देवी मुझ में शक्ति नहीं है भार उतारने की, चलो मिलकर के नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं। नारायण भगवान से प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई, देवी मैं पृथ्वी के भार से परिचित हूं, मुझे जानकारी है, अब मैं कृष्ण अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारूंगा, राक्षसों को मार देना मेरा बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं तो नर लीला करूंगा जिसे सुन सुन करके व्यक्ति भवसागर से पार होते रहेंगे। जिसको मेरी सेवा करनी है, आकाशवाणी हुई, जिसको मेरी सेवा करनी है, लीला में सहयोग करना हो, वो गोकुल में वृंदावन में गोपी ग्वालों के रूप में अवतार ले ले। ये जो गोपी थी न महाराज, ये बड़े संत थे पहले के जल। मैंने कल परसों लिखा था, पंच महाभौतिक शरीर छूटने के बाद में ना कोई स्त्री है ना पुरुष है। स्त्री का पुरुष हो सकता है, पुरुष का स्त्री भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्त्री की स्त्री रहे, पुरुष का पुरुष रहे, ऐसा कोई नियम नहीं। ये गोपी थी, महर्षि थे पहले के जन्म में। जब भगवान की आकाशवाणी हुई तो ये गोपी बन के चले गए वृंदावन में। आप मैं अवतार ले लूंगा, ये मैं यथाशीघ्र मथुरा में वसुदेव और देवकी के यहाँ आ रहा हूं। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आश्वासन दिया, सभी देवताओं से कहा तुम भी ब्रज में ग्वाल बालों के रूप में चलो। सब देवता ग्वाल बालों के रूप में थे। ये ग्वाल सामान्य आदमी नहीं थे, ये ग्वाल बाल देवता थे। उन दिनों में मथुरा वृंदावन में जितने भी ग्वाल बाल पशु पक्षी वृक्ष आदि के रूप में देवता ऋषि महर्षि थे। एक प्रश्न भी आता है रामायण में कि जब सीता जी का हरण हुआ तो भगवान ने लता पताओं से क्यों पूछा। अब इसका भागवत में निवारण होता है कि जितने भी ग्वाल बाल पशु पक्षी वृक्ष आदि के रूप में देवता और ऋषि महर्षि थे, इसी तरह रामा अवतार में भी लता पिता वृक्ष थे और ऋषि महर्षि थे। इसलिए भगवान ने पूछा था, कोई सामान्य जीव नहीं थे। जैसे प्रधानमंत्री के आने से पहले उनकी सीआईडी बॉडीगार्ड पहले ही पहुंच जाती है, इसी तरह भगवान कृष्ण के अवतार लेने से पहले उनके जितने भी परिकर थे भक्त हैं उनसे पहले अवतार ले लेते हैं। मैं अपने आप कह दूंगा,
वसुदेव ये बटेश्वर के रहने वाले थे। कंस ने अपनी बहन देवकी का वसुदेव के साथ बड़ी धूमधाम के साथ विवाह किया था, दहेज भी दिया। कंस ने स्वर्ण हीरों से युक्त 400 हाथी, 1500 घोड़े, 1800 रथ, 200 दासी, बहुत से आभूषण वस्त्र आदि दहेज में दिए कंस ने। जब बारात विदा होने लगी तो कंस स्वयं सारथी बनकर अपनी बहन देवकी को विदा करने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, अरे कंस, पथि प्रगहीणम कंस माभास्य शरीर अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वे से बोधा। अरे मूर्ख कंस, आकाशवाणी, अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन को विदा करने जा रहा है इसका अष्टम पुत्र तुझे जान से मारेगा। ऐसा सुनकर कंस ने तलवार तत्काल निकाल ली। बहन का सिर काटने के लिए मैं इस वृक्ष को ही नहीं छोड़ूंगा जिसमें फल लगे, ना रहे बांस, ना बजेगी बांसुरी। देव की समाप्त हो जाएगी तो पुत्र कहां से होगा। जब तलवार उठाई मारने के लिए तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, भोजराज कंस, ऐसा तवानुजा बाला कृष्णा पुत्री को कोमपा हंतूर नार हसी कल्याणी मेमाम त्वम दीनत्वसलाह। वसुदेव जी ने कहा, तुम भोज कुल में पैदा हुए हो। कंस इतने बड़े शूरवीर होकर विवाह के समय बहन को मार रहे हो, इससे तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी। हे भोजराज, जब व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मौत भी साथ में जन्म ले लेती है। मृत्युर जन्म बताम वीर देहन सह जाए थे। मृत्युर जन्म बताम वीर देहन सह जाए थे। जब मनुष्य का जन्म होता है उसी साथ मौत का भी जन्म हो जाता है। कहां मरना है, कैसे मरना है और कब मरना है ये निश्चय हो जाता है। इस जन्म का किया हुआ अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। वसुदेव कहते, मैं वचन देता हूं, देवकी से जो पुत्र होगा वे तुम्हें दे दूंगा। मैं वचन देता हूं, तुम देवकी को मत मारो। छोड़ दिया देवकी को कंस ने। तुलसी जैसी भविता तैसी मिलई सहाय, आपुन आई ताई पही ताही तहां ले जाए। जैसी होनी होती है वैसी बुद्धि हो जाती है। जैसा होना होता है बुद्धि भी मनुष्य की वैसी हो जाती है। एक पुत्र महलों में पैदा हुआ, सबसे पहले देव की वसुदेव महलों में ही रहते थे, बाद में डाले हैं जेल में। एक पुत्र पैदा हुआ महलों में, वसुदेव जी देवकी से छीन कर ले आए पुत्र को। कंस के पास आए और कहा, लो भोजराज। कंस ने कहा, वसुदेव तुम तो बड़े सत्यवादी हो, तुम पुत्र को स्वयं ले आए। मैं तो सोच रहा था बुलवाना पड़ेगा। अच्छा ऐसे ले जाओ, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। 8वां पुत्र लाना, उसे मारूंगा। क्यों? 8वें पुत्र की आकाशवाणी हुई है।
लौट ही रहे थे वसुदेव और विचार कर रहे थे वसुदेव मन में कि दुष्टों का प्रेम स्थिर नहीं है, इसलिए देवी बच्चों पर ज्यादा प्यार मत करो, असुरों का कोई पता नहीं है। क्षणे तुष्टम क्षणे रुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे। जैसे दुष्ट आदमी से आप प्रेम करोगे, दोस्ती करोगे, कोई पता नहीं कब तोड़ लेगा। क्षणे तुष्टम क्षणे रुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी कह रहे थे ये पाप का घड़ा कब भरे, अर्थात कंस जल्दी से कब मरे। नारद जी ने कहा कंस ऐसी दया करना ठीक नहीं है, तुमने अच्छा नहीं किया। वह किसी भी गर्भ से प्रकट होकर 8वां सिद्ध कर देगा, किसी भी गर्भ से प्रकट होकर 8वां सिद्ध कर देगा। वह बड़ा नटखट है। यहाँ के और वहां के गणित में बहुत अंतर है। नारद जी ने कमल का पुष्प लेकर के कहा, कंस से पूछा इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है कमल के फूल में। प्रत्येक पहली हो सकती है और प्रत्येक 8वीं हो सकती है। तो कंस की बुद्धि एकदम पलट गई, कहा गुरुदेव से मार दो। नारद जी ने कहा मारो या छोड़ो, हमारा काम। जब हो जाएगा, जब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को बुला ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को बुला ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, जब हो जाएगा, जब हो जाएगा। और नरसी ने पुकारा सावन सेठ बन के आया, नारी की भगत का तूने भात भरवाया, भात भरवाया। अब प्यार से, अब प्यार से, तू प्यार से बुला ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, जब हो जाएगा। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से श्याम को बुला ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, जब हो जाएगा, गजब। सच्चिदानंद भगवान बेटा का स्वागत होगा।
बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। यहीं बैठे रहते यहीं बैठे रहते यहीं यहाँ के बाद नीचे बैठा दे कुर्सी का आओ दर्शन करने और तो बेचना है आ जाओ
हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना। 14 कैमरा की एक चीज़ 14 आ गई है, वीडियो चालू है। और कारे कारे देख कर गंगा भी शर्माए, और कारे कारे देख के चंदा भी शर्माए, बाल में गजरा होठ में गजरा लगा कर फोटो पहला ली, मोहन लोहे सीधा साधा करके ना श्रृंगार बसोला, और राधा श्याम मिलन चाली, राधा श्याम मिलन चाली, राधा श्याम मिलन चाली, राधा घूमट की कोट लाडली हस्ती और बिहारे, पर घूमट की कोट लाडली हस्ती और बिहारे, बाल में गजरा आँख में गजरा लगा के होठों पे लाली, मोहन तो है सीधा साधा करके ना श्रृंगार बसोला, और राधा श्याम मिलन चाली, राधा श्याम मिलन चाली, राधा श्याम मिलन चाली, राधा चुंदड़ी जयपुर सी मंगवाई रात का दौड़े चली आई, चुंदड़ी जयपुर सी मंगवाई रात का दौड़े चली आई, बाल में गजरा लगा कर फोटो पे डाली, मोहन तो है सीधा साधा करके ना श्रृंगार बसोला, और राधा श्याम मिलन चाली, राधा श्याम मिलन चाली, राधा श्याम मिलन चाली, राधा गोरे गोरे हाथ देख के चचा भी शर्माए, गोरे गोरे हाथ देख कर चचा भी शर्माए, गोरे गोरे हाथ देख के चचा भी शर्माए, मैं गजरा बाल में गजरा लगा के होठों पे लाली, मोहन तो है सीधा साधा करके ना श्रृंगार बसोला, और राधा श्याम मिलन चाली, राधा श्याम मिलन चाली, राधा श्याम मिलन चाली, राधा श्याम मिलन चाली, लगी है करने राधा रवि श्याम पे मरने, ऐसी चीज लगी है करने राधा रवि श्याम पे मरने, बाल में गजरा आँख में गजरा लगा के होठों पे लाली, मोहन तो है सीधा साधा करके
के ना श्रृंगार बसोला और राधा श्याम मिलन चाली, राधा श्याम मिलन चाली। बोलो सच। होले जोटा दीजो होले जोटा दीजो मेरो लाला झूले पहले। जन्म लियो रे मथुरा में जन्म होले जोटा दीजो होले जोटा दीजो, होले जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो। पूतना ने उठा लिया। प्रश्विन गात्रा चपति रोदः। अरे ओ निगोड़े, अरे ओ निगोड़े, छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा मौसी, मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसे छोड़ता नहीं हूं। पकड़ के छोड़ देना तो ये स्वार्थियों का काम है। भगवान जिसको पकड़ लेते हैं वो कभी छोड़ते नहीं उसको। ये तो संसार है महाराज जो पकड़ के छोड़ देता है, और पकड़ के किनारे लगा देता हूं। पकड़ के किनारे लगा देना ये काम परमात्मा का है, और पकड़ के गड्ढे में डाल देना ये संसारी आदमियों का है। महाराज कन्हैया को लेकर पूतना एकदम आकाश में उड़ गई, जैसे रॉकेट जाता है। एकदम बड़ी भयानक राक्षसी थी, और ठाकुर केवल 6 दिन के थे। एकदम आकाश में गई, फिर एकदम वहां से धड़ाम से गिरी, जैसे बिजली गिरती है आकाश से। फिर जमीन से उड़कर फिर आकाश में गई, फिर गिर पड़ी। कई बार उड़ी और गिरी। महाराज वहां के सारे वृक्ष टूट गए। सारे ब्रजवासी रोने लगे, हाय हाय। नाच गाना सब बंद हो गया। यशोदा मैया बेहोश होकर गिर पड़ी। ये क्या हुआ? अंतिम बार पूतना जब ऊपर से गिरी, उसकी प्राण निकल गए। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते हैं, जय जयकार करते हैं। ब्रजवासियों ने दौड़ करके देखा, बड़ी विशाल भयानक थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कई मील के वृक्ष एक नहीं बचे, लेकिन लाला पूतना की छाती पर खेल रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रश्नी गर्भस्तु ते बुद्धि मात्मानं भगवान परा क्रीडन्तम पातो गोविंदा श्यानम पातो माधवा। गोप गोपियां दौड़कर गए और लाला को लाकर यशोदा मैया के ऊपर लिटा दिया, क्यों बेहोश पड़ी थी मैया। मैया होश में आई, देखती है मेरे लाला को कहीं चोट तो नहीं आ गई, जरा सी खरोंच भी नहीं आई। ब्राह्मणों को बुलाकर दान किया, गाय की पूंछ लाला के ऊपर घुमाई,
गो की डोली से लाला को स्नान कराया। जब संकट आए घर में तो भागवतकार क्या कहते हैं, दान करो। यह पुराना सिद्धांत है। परीक्षित ने पूछा श्री सुखदेव जी से, महाराज इस पूतना पापनी को कौन सा नरक मिला? ठाकुर ने कौन सा नरक दिया पूतना को? कौन? परीक्षित पूछते हैं श्री सुखदेव जी से। श्री सुखदेव जी ने कहा, अरे परीक्षित, कृष्ण बड़े दयालु हैं। मृत्यु के बाद यशोदा और देवकी को जो स्थान मिलेगा, ध्यान देना, जिसकी कोख से जन्म लिया है ठाकुर ने, वो माँ यशोदा और देवकी को जो मरने के बाद जो स्थान मिलेगा, वो पूतना को भगवान ने पहले दे दिया। इतने दयालु हैं ठाकुर। पूतना लोक बालहनी राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासायापि हरे स्तनम दत्वा सद्गति। जहर पिलाने वाली, खून पीने वाली राक्षसी को मां की गति दे सकते हैं, तो बताओ कथा सुनने वाले को, भगवान कृष्ण चिंतन करने वाले को कभी नरक नहीं जाने देंगे। इतनी पापनी को, जहर पिलाने वाली को जो स्वर्ग दे सकते हैं, सदगति दे सकते हैं, क्या जो कथा सादर से सुनते हैं, भजन करते हैं, वो कभी नरक नहीं जा सकते। इसलिए बांके बिहारी का नाम लो भैया। श्री सुखदेव जी कहते पूतना बाल घातनी। पूतना क्या है? बाल घातनी। पूतना का अर्थ क्या है? पूतना, पूत प्लस ना, जो पवित्र नहीं हो, जो अपवित्र हो, अंदर से बाहर से, वो पूतना है। उसे पूतना कहते हैं। पूत माने पवित्र होता है, ना माने नहीं। जो पवित्र ना हो, अपवित्र कौन है? बोले माया। माया अपवित्र है, दुख रूपा है, जो बच्चों का खून निचोड़ कर पीती है। राक्षसी रुधिसना, जो कृष्ण की पूजा करने नहीं आई थी, लेकिन प्रभु ने उसे माता की गति दे दी। ऐसी दुष्ट पापनी को भगवान माँ की गति दे देते हैं। वे ऐसे दया के सागर हैं। हम लोग आरती में गाते हैं, तुम करुणा के सागर। परमात्मा तो करुणा के सागर हैं। देखो, जैसे मिश्री में मिठास भरी है, इसी तरह परमात्मा में करुणा भरी है। बस एक बार जीव उनके सन्मुख हो जाए। जब जीव मेरे सन्मुख होता है, उसी समय उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। भगवान वचन देते हैं, आप कहते हैं हमसे जीवन में गलतियां बहुत हुई हैं महाराज, हमने पाप बहुत किए हैं। हम कहते हैं पाप चाहे कितने भी किए वो हो, ठीक है, पर पापों का प्रायश्चित करो और आगे पाप न करने का संकल्प लो। ये संकल्प लो, भगवान के सन्मुख हो जाओ। सन्मुख होने का मतलब है संसार से मन हटकर प्रभु का चिंतन प्रारंभ कर दो। आप तो एक दो जन्मों के पापों की बात करते हो, लेकिन भगवान कहते हैं करोड़ों जन्म लगातार पाप किए क्यों ना हो,
परंतु मेरे सन्मुख हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पाप मिटा दूंगा। अपि चेत सुदुराचार, अपि चेत सुदुराचारो भजते मां मन्य भाग, साधु रेव सा मंतव्य संबिक व्यवस्थितो ईसा। अपि चेत सुदुराचार, अपि मान पाप, सु दुराचार, दुराचारी से भी दुराचारी, दुष्ट से भी दुष्ट। भगवान कहते हैं दुराचारी ही नहीं अपितु सुदुराचारी, महान से महान, पापी से पापी भी यदि मेरे सन्मुख हो जाए, यानी आनंद भाव से मेरा भजन करने लगे, तो थोड़े दिनों में उसे संतों का सिरमौर बना देता हूं। महाराज वाल्मीकि तो रोज मारते थे ना एक दो व्यक्ति को, और परिवार का भरण पोषण करते थे। आप तो थोड़ा बहुत झूठ बोल करके पैसा कमा लेते हो शायद, लेकिन वाल्मीकि तो हत्वार दत्वा ही छीनता और सामना करे तो मार देना। हजारों को मारा, लेकिन जब संतों के संपर्क में आ गए, नारद जैसे गुरु मिल गए, पूछा पाप कैसे नष्ट होंगे। जब जिज्ञासा हुई तो उन्होंने कहा राम नाम जपो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। स्वयं में थोड़ी जिज्ञासा होनी चाहिए ईश्वर से मिलने की, बस हो गया उद्धार। देखो किसी गुफा में करोड़ों वर्ष का अंधकार घुसा हुआ है, और आप जलती हुई मशाल लेकर उसमें प्रवेश करो, दीपक लेकर करो, तो क्या अंधकार दावा करेगा कि मैं करोड़ों वर्षों से रह रहा हूं, अब नहीं निकलूंगा इसमें से? ऐसा कहेगा अंधकार? नहीं, इसमें से नहीं निकलूंगा ऐसा नहीं कहेगा। अरे जैसे ही प्रकाश पहुंचा अंधकार भागा, वे करोड़ों वर्षों का हो चाहे अरबों वर्षों का हो, ठीक इसी तरह आपके हृदय में पाप छाया हुआ है, पाप घुसा हुआ है। कितना ही बड़ा पाप क्यों ना हो, कितने जन्मों का हो, आप प्रकाश स्वरूप परमात्मा को अपने मन में बैठा लो, पाप उसी समय उसी क्षण विदा हो जाएगा, भाग जाएगा। एक विश्वास लेकर चलो। अरे भाई वाल्मीकि को राम नाम की दीक्षा दी गई, जाप करो। महाराज उनकी बुद्धि इतनी कमजोर थी कि राम नाम भूल गए। गुरुजी के जाने के बाद विचार करने लगे कौन सा मंत्र दिया था गुरुजी ने। उन्होंने बहुत सोचा पर बुद्धि पर नाम नहीं आया। मारने का प्यास था, मरा मरा यही मंत्र दिया होगा गुरुजी ने। राम जी की जगह मरा मरा करते रहे। राम नाम एक ऐसा बढ़िया नाम है, राम नाम एक ऐसा बढ़िया नाम है, इसको उल्टा भजो चाहे सीधा भजो, ये गेंद की तरह गोल मोल है, जब तेरा उद्धार हो जाएगा। तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, उल्टो सीधो जानिए खेत पड़े को बीज। देखो सभी किसान हैं, किसान जैसे अनाज बोते हैं, वे एक एक दाने को जमीन में नहीं गाड़ता। ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि जब सीधा हो बीज तभी उगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। जब सीधा हो तभी बीज उपजे। अनाज तो उल्टा सीधा कैसे भी जमीन में पड़ जाए, अंकुर तो ऊपर ही निकलेगा। तुम ईश्वर का नाम लेना प्रारंभ कर दो, कैसे भी तुम्हारा कल्याण होगा। ठाकुर जी से लोगों ने पूछा तुमने इतनी पापनी को माँ की गति दे दी, तो भगवान कहते मैं पाप नहीं देखता, मेरा पाप देखने का काम नहीं है।
मेरा काम किसी का पाप देखने का नहीं है। जब उसने मुझे दूध पिला दिया वह मेरी माँ बन गई, माँ बन चुकी, बस आगे पीछे कुछ नहीं सोचना। ऐसो उदार को जग माही, ये सब तो स्वार्थ के परमात्मा ही ऐसा। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, बस इसी से सदगति हो गई। प्रभु का नाम कैसे भी मुख से निकले। अब कोई कहे राम निरंकार है, कोई कहे साकार है। अरे बाबा, तुम्हारा लक्ष्य निरंकार है तो निरंकार मिल जाएगा, जिसका लक्ष्य साकार है उसे साकार मिल जाएगा। नाम तो जपो, एक विश्वास लेकर चलो। जो पूतना को माता की गति दे रहा है, ऐसे दयालु को छोड़कर किसकी शरण में जाओगे। कंबा दयालु शरणम ब्रजे, वो हमें सदगति जरूर प्रदान करेगा। महाराज परीक्षित का हृदय गदगद हो गया, आंखों में आंसू भर आए, शरीर रोमांच हो गया। ठाकुर हमारा कितना दयालु है। गुरुदेव ठाकुर की और लीला सुनाई। लीला सुनते सुनते मेरा मन एकदम समाहित हो गया। हे परीक्षित, भगवान शंकर को कैलाश पर मालूम हो गया। उनको भगवान शिव के लिए कि मेरे ठाकुर ने अवतार लिया है। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अवतरित हो चुके हैं। भगवान ने विचार किया, शिव ने उनका दर्शन करने के लिए भगवान शंकर गोकुल में आए और माँ यशोदा के दरवाजे पर दर्शन करने की भिक्षा मांगने लगे। ये आपको पहले बता चुके हैं। भगवान शंकर ने माँ यशोदा से पूर्व जन्म में कहा था कि मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा लेने आऊंगा। जब भगवान शंकर योगी का वेश बनाकर और यशोदा के दरवाजे पर अलग जगाई, मैया यशोदा तो पहले से भयभीत थी। पूतना आई तब से। यशोदा का अर्थ क्या है? यशम ददाती इति यशोदा, माने यश देने वाली। भक्ति जिसके पास है वही यशोदा है। नंद माने वह ज्ञान से ही तो आनंद मिलता है, भक्ति से मिलता है। नंद माने ज्ञान, ज्ञान और भक्ति से ही आनंद मिलता है। यश कीर्ति, उसके बाद मिलती है शांति। नंद और यशोदा का अर्थ हुआ भक्ति और ज्ञान। जहाँ भक्ति और ज्ञान है तो उन्हीं की गोद में खेलता है भगवान। जिसके पास में भक्ति और ज्ञान है उसी की गोद में खेलता है भगवान। देव की माने निर्मल बुद्धि, वसुदेव माने निर्मल मन। जहां मन, और मैं कह रहा था ये कथा आपके जीवन से जुड़ के चलेगी, चाहे कथा कोई भी हो।